समय तो आपका वैसे भी खराब हो रहा है, आप करके तो देखें। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी वहाँ फॉर्म भर दिया। मेरे ससुर जी ने कहा नहीं, ये एक जुनून है, ये पागलपन है। परिवार वालों को भी लगा, समाज वालों को भी लगा कि एक महिला यहाँ जंगल में रह के क्या करेगी। मेरे पास अभी इसी वक्त 10-12 देशों से लोग आते हैं। पैसे और सुविधा दोनों चीज़ ही नहीं थी, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मैं सुशीला राठौड़ आपको ये बताने आज 300 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ। इसीलिए आई हूँ कि मैं सबसे पहले जोश टॉक्स का धन्यवाद करूँगी। मैं सुबह घर से निकली तो बहुत कोहरा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे से कुछ महिला मेरे से प्रेरणा स्रोत बने और मेरे से कुछ सीखे। तो मैं वहाँ से चल के 7 घंटों का सफ़र तय करके यहाँ आई हूँ और मुझे यहाँ आने के बाद में बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम सुशीला राठौड़ है। मैं जोर की ढाणी गोदाम कटराथल जिला सीकर राजस्थान से आई हूँ। मैं अब आपको एक मेरी छोटी सी कहानी बताऊंगी। मेरी बहुत छोटी उम्र थी, उसी समय मेरी शादी हो गई। उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। जब मैं ससुराल पहुंची तो बहुत बड़ा परिवार था, तो मुझे लगा मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जब धीरे धीरे मैंने देखा कि मेरी सासू माँ थी, वो उस समय 8 बच्चों का पालन पोषण करके उन्होंने जो गाय गौ पालन करती थी, घर का काम करती थी, उसके साथ साथ खेती भी करती थी और सिलाई करके उन्होंने अपने बच्चों का पालन पोषण किया। तो मैंने सोचा कि ये सब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। फिर मैंने उनसे सीखने की एक रुचि जगाई और मैंने उनसे गौ पालन करना, खेती बाड़ी करना, घर का काम करना, सब चीज़ें सीखी। तो फिर मेरे मन में मैं 12 या 13 साल तक अपने परिवार के साथ रही। परिवार में मैं सबसे बड़ी थी। 8 भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं ही बहू थी। तो मैंने वहाँ 12-13 साल तक रह के अपना काम किया। फिर एक मन में विचार आया कि मुझे भी खेत में रहना है और कुछ लीक से हटकर करना है। फिर मैं वहाँ से खेत में आने के लिए जब तैयार हुई तो मेरे ससुर जी ने कहा नहीं, आप खेत में अकेले कैसे रहेंगे, वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे खेत में रहना है। तो उन्होंने मना कर दिया। जब मैं मुझे खेत में नहीं आने दिया तो मैं सीकर का नाम लेके जब मैं सीकर आई तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे उस टाइम। सबसे बड़ा वाला बेटा 9 साल का था और सबसे छोटा वाला बेटा 8 महीने का था। तो जब मैं खेत में आई तो मैंने देखा कि नहीं तो बिजली थी, नहीं पानी था, एकदम बंजर था, पूरा घना जंगल था और रहने के लिए कोई एक भी मकान बना हुआ नहीं था। पर एक मन में थी कि नहीं, मुझे खेत में रहना है और मुझे कुछ अलग करना है। फिर मैं वहाँ आके एक खेजड़ी का जो पेड़ होता है हमारे राजस्थान में, उसी पेड़ के नीचे एक पूरा सहारा बनाया, आवास बनाया, वहीं हम खुले में रहने लग गए। बच्चों के साथ जब मैं वहाँ रहने लगी तो सबको लगा कि ये एक जुनून है, ये पागलपन है। परिवार वालों को भी लगा, समाज वालों को भी लगा कि एक महिला यहाँ जंगल में रह के क्या करेगी। कोई आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी और किसी का सहारा नहीं था। फिर भी एक मन में कहने लगन होती है तो सब कुछ होता है। 2 साल तक मैंने खूब प्रयत्न किया, खूब मेहनत की, खूब प्रयास किए। फिर धीरे धीरे 2 साल बाद में हमें बिजली मिली। जब किसान को बिजली और पानी मिल जाता है तो वो बहुत संबल हो जाता है, उसका हौसला मजबूत हो जाता है। वैसे ही मेरा भी एक हौसला मजबूत हो गया और मैंने वहाँ खेती शुरू कर दी। 3-4 साल तक मैंने वहाँ खूब मेहनत करके खेती की। फिर उसके बाद में खेत में ईंटें तैयार की। ईंटें तैयार करके अपनी ईंटों से, कच्ची ईंटों से हमने एक मकान तैयार किया। जो भी मैंने पूरा कच्चा और वैसे मकान तैयार किया तो घर वालों ने कहा इतने ही पैसे थे वो इसी में लगा दिए, कम से कम मकान किए तो पक्के तो बनाते। तो मैंने कहा नहीं, मुझे लीक से हटके करना है और मुझे अलग करना है। आज तो ये बहुत सुंदर लग रहा है और सबको लगता है कि ये ऐसा ही था। नहीं, जब हमने मेहनत करके इसको खड़ा किया और जब हम इस दौर से गुजरे तो हमें बहुत कुछ सुनने को भी मिला और मेहनत भी की। जब सुनने को तो ये मिला कि सब लोग कहने लग गए कि ये
गाँव को छोड़ के शहर की तरफ तो सब जाते हैं, लेकिन ये एक महिला है जो गाँव को छोड़ के खेत की तरफ आ रही है। पर उसके पीछे मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। सब लोगों ने ताने भी दिए थे कि बच्चों को सबको ये अनपढ़ रखेगी, मुझे ऐसा ही लग रहा है। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, समय बताएगा। और इसके साथ-साथ मैं आपको एक बात, ये तो सभी जानते हैं, जिसके पास पैसा होता है ना, तो उसके पास सारी दुनिया होती है। आज वैल्यू इंसान की नहीं, पैसों की है। जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था तो मेरे साथ कोई नहीं था। ये मैंने अपने देखा है, अपनी ज़िंदगी में देखा है। लेकिन आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि मैं सोचूं कि मैं 500 रुपए का कहीं कोई काम करूं, शायद वो मैं नहीं कर पा रही थी। पर आज आज उस चीज़ का मुझे होता है कि पैसा ही सब कुछ है। इसलिए हमने ये जो किया है, मेहनत की है, और आज सब लोग साथ है। लेकिन उस दिन सब एक एक तरफ खड़े थे। तो पैसे की तो काम पैसे से ही होता है। पर हमने जो मेहनत से, पर आज तक हमने कोई लोन नहीं लिया, कोई सब्सिडी नहीं ली। जितना हमारे पास बजट में रहा, हमने उतना ही काम किया, और उसी काम को करते-करते 17 साल में हमने 2 बीघा में पूरा गेस्ट हाउस तैयार कर लिया। और आज भी मेरे वहाँ काम चल रहा है, और मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़, हर एक मॉडल यहाँ एक अनेकों-अनेक खड़ा हो, और मैं वो करूँगी। अभी तो समय है, और मैं समय के साथ-साथ सब चीज़ें चेंज भी करूँगी। पर इसमें सब काम में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पति का रहा। जब उनका सपोर्ट था तो मुझे कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। जिन्होंने भी जो भी कहा, मैंने हर बात इग्नोर की और अपनी आगे बढ़ने लग गई। फिर धीरे-धीरे मैंने 2007 में हम खेत में आ गए। फिर खेत से हम वहाँ काम करते-करते 2012 में एक मोरारका फाउंडेशन है नवलगढ़ में। उन्होंने कहा कि वो हमारे वहाँ लंच करने के लिए आए, तो उनके साथ किसान आए। तो उन्होंने कहा हम एक महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मैं करूं तो उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात है, राजपूत महिला अगर आगे बढ़े तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। क्योंकि आजकल राजपूत महिला पढ़ी लिखी है, फिर भी वो घर के अंदर ही है, उन्हें कुछ पढ़ाई का कुछ मतलब ही नहीं निकलता। तो मैंने एक टीम तैयार की। हम लोगों ने 32 महिला का एक ग्रुप बनाया, वीर बाला के नाम से। फिर हम वहाँ से महिलाओं को, गांव-गांव से महिलाओं को निकाला, और मैं साथ जाती थी। जब मैं साथ गई तो सबने फॉर्म भरा, और कॉल सेंटर में ट्रेनिंग शुरू हुई। तो वहाँ जो टीचर थे उन्होंने कहा आप भी फॉर्म भर दो। तो मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं 9th क्लास में पढ़ी हुई हूँ, मुझे हो नहीं पाएगा कंप्यूटर वाला। तो उन्होंने कहा समय तो आपका वैसे भी ख़राब हो रहा है, आप करके तो देखें। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने भी वहाँ फॉर्म भर दिया। जब 45 दिन बाद में एक टेस्ट लगा, तो उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आए। तो उन्होंने कहा पढ़ाई लिखाई से अच्छा ये होता है कि कुछ ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो फिर मैंने भी वहाँ किया। फिर उसके बाद में हमने 3 साल तक, 2012 से 15 तक कॉल सेंटर का काम किया। हमें घर-घर कंप्यूटर दिए गए, और उसी पे हम एक किसानों की जो ऑर्गेनिक खेती करते थे, उनका सारा डाटा वहाँ तैयार करते थे। उसके बाद में हमने अपने खेत के अंदर ही एग्रो टूरिज़्म के हिसाब से कुछ कॉटेज बनाए, और मेरे पास देश विदेश से लोग आने लगे। मेरे पास अभी इसी वक्त 10-12 देशों से लोग आते हैं, और बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से ही लोग आते हैं। हमेशा तो मैंने खेती के साथ साथ खेती भी की, उसके साथ साथ एक इनकम सोर्स भी शुरू किया। तो उससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। जब मुझे पता चला कि मैं, एक ही चीज़ का डर था कि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा यहाँ खेत में रह के दे के पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी। लेकिन जब मैंने अपनी मेहनत से बच्चों को अच्छी स्कूल से, अच्छी कॉलेज से, इंग्लिश मीडियम से सारे बच्चों को पढ़ाया। मैंने 3-4 भागों में 17 साल में एक एग्रो टूरिज़्म खड़ा किया। मेरे पास जो भी रूम है, हर एक रूम की अलग-अलग विशेषताएँ हैं। अलग-अलग है उसमें के 1200 से लेके कम से कम 4000 तक मेरे पास कॉटेज बने हैं। वहाँ लोगों का आना-जाना बना रहता है, और पूरा नेचुरल, और पूरा एकदम वैसे हमने बनाया है। पूरा संस संस्कृति की भी प्रेरणा हम वहाँ बच्चों को आते हैं, उनको सिखाते हैं कि अपनी जड़ों को मजबूत रखो। खान-पान पे हमने बहुत बड़ा वहाँ प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है। मैंने वहाँ हर तरीके के मिर्च मसाले कूट के तैयार करती हूँ। घानी से तेल निकलता है, वो मेरा तेल देश विदेश में सब जगह पूरे हिंदुस्तान में सेल होता है। मेरे पास 25 या 30 गायें हैं,
गायों से मैं घी तैयार करती हूँ। घी मेरा सब जगह जाता है। और इसके साथ साथ मोदी जी ने कहा कि किसान की आय दुगुनी हो। मैं दावे के साथ कहती हूँ किसान की आय 10 गुना होती है, दुगुनी नहीं 10 गुना होती है। अगर किसान करना चाहे तो हर काम के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। अगर आप मेहनत नहीं कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने जो भी किया है अपनी मेहनत और लगन से किया है। सब लोग कहते हैं ये कैसे हुआ। जिस कास्ट से मैं बिलोंग करती हूँ, राजपूत समाज से, तो हमारे तो बहुत बड़ी बड़ी पाबंदियाँ रहती है। लेकिन मैंने उस बात को एक तरफ रख के अपने एक मिशन के हिसाब से मैं चली हूँ। और आज मेरे बच्चे मेरे साथ उसी मिशन से काम कर रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक किसान होके मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो हर महिला से मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर इंसान मन में सोच लेता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। महिला किसी से कम नहीं होती, ये तो मातृशक्ति है। मातृशक्ति जब आगे बढ़ती है तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है। अगर आप चाहे तो जैसे मैंने किया वैसे आप भी कर सकती है, पर मेहनत लगेगी। मेहनत फल लाती है, समय लगता है। एक पेड़ लगाते हैं तो उसे बड़े होके फल देने में 4 साल लग जाते, 5 साल लग जाते। तो वैसे ही मैंने मेहनत की। 7 साल तक मैंने कोई चार्ज नहीं लिया वहाँ का। सब लोग आते थे, भोजन करते, उनको अच्छा लगता। और जब वो पूछते तो मैंने एक ही बात मैं कहती कि आपको अच्छा लगा? कि अच्छा लगा, फिर ठीक है, फिर आना। ऐसे करके हमने 7 साल तक कोई वहाँ का चार्ज नहीं लिया, निःशुल्क सेवा की हमने। आज वहाँ अनेक अनेक देशों से, भांति भांति गांव प्रांत देश से सब लोग आते हैं और वहाँ रुकते हैं और हमें हमारी मेहनत भी मिलती है। मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, मैंने तो 9th क्लास शादी के टाइम पास की थी। उसके बाद में मेरे बेटे ने 2018 में 10th के एग्ज़ाम दिए, तो मेरा भी मन हुआ और मैंने भी 10th के एग्ज़ाम दिए और उसमें मैं पास हो गई। और अब मेरा मन है कि मैं आगे भी पढ़ती जाऊं और पूरी करूं, जो बची है वो भी पढ़ाई पूरी करूं। मेरे पास काफ़ी महिला आती है, जब ये सब देखती हो और मेरी मेहनत देखती है तो उनको लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो वो मेरे से पूछती भी है कि हम भी कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। जब मैं कर सकती हूँ, मैं भी महिला थी और आप भी कर सकते हैं। तो काफ़ी महिलाओं के मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों अपनी बात को दबा के रख लेते हैं। क्यों दबा के रखते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूँगी आज कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है जितना बड़ा मैंने किया है, मैंने वो किया खेत में, वो आप करें। नहीं, आप शहर में भी छोटे से शुरू करके बड़ा काम भी कर सकती है। बहुत सारी महिला, जैसे आप देख रहे हो सिलाई सेंटर, जो सिलाई करती है महिला, वो अगर 10 महिलाओं को सिखाए तो बिजनेस हो गया। फिर उसके साथ साथ में पापड़ है, मंगोड़ी है, ये अचार डालना, ये सब आप कर सकती। और मैं कहती हूँ कि अगर आप करना चाहती है, कोई भी महिला, सब देख रही है मुझे, मैं महिलाओं के लिए बोल रही हूँ, तो मैं सबसे कहूँगी कि अगर आपकी रुचि है कि हमें भाई ये काम करना है, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लें, आप मेरे से संपर्क करें कि हमें भाई अच्छे से अच्छी मंगोड़ी पापड़ बनानी आती है, तो मैं आपसे खरीदूंगी, मैं आपसे लूँगी। पर आप काम करें, आपकी लगन है तो उस लगन को दबाए नहीं, आप करेंगे, छोटे से शुरू करेंगे तब बड़ा होगा। मैंने भी बहुत छोटे से किया और मैंने तो जो देखा है वो तो आज तो समय चेंज हो गया, पूरा चेंज हो गया, पैसे है, सब सुविधाएं हैं। मेरे समय में तो पैसे और सुविधा दोनों चीज़ ही नहीं थी, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और सबसे बड़ी होती है हिम्मत। अगर आप हिम्मत रखेगी तो आप कहीं भी पहुंच सकती। चांद पे जाने वाली भी एक महिला ही थी। अगर आपको अपना आत्मसम्मान जीवित रखना है और आपको ये रखना है कि हम भी अपने बल पे खड़े हो, अपने पैरों पे खड़े हो, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। और मैं कहती हूँ कि आप किसी पे निर्भर ना रहे। ये मैं नहीं रही, देख लो, मैंने जब सोचा मुझे क्या जरूरत है गाड़ी चलाने की, मेरे भी 3 बेटे हैं, एक हस्बैंड है, 4 लोग हैं गाड़ी चलाने वाले, लेकिन मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ। मुझे किसी को ये नहीं कहना पड़े कि आप मेरे साथ बाजार चलो, गाड़ी चलाओ, नहीं, मुझे आती है, मैं लेके चली जाऊंगी। तो आपको अगर मजबूत बनना है, अपना आत्मसम्मान बढ़ाना है, आप किसी के आगे हाथ फैलाने में क्यों विश्वास करती है, अपने आप में रखे ना, अपना मनोबल बढ़ाए, अपना विश्वास बढ़ाए कि नहीं, हमें पैरों पे खड़ा होना है और हम भी कुछ कर सकते हैं। मैं सुशीला राठौड़ आपको ये बताने आज 300 किलोमीटर दूर से चल के आई हूँ। इसीलिए आई हूँ कि आपको पैसे कमाने हैं, अपने आत्मविश्वास से जीना है, आपका मनोबल कभी गिरना नहीं चाहिए। और अगर
मुझे लगा कि मैं यहाँ आई हूँ और आप 5 लोगों को ये चीज़ लगी तो मेरी तो पूरी तपस्या सफल हो जाएगी। इसलिए आपको खड़ा होना है और अपने आत्मविश्वास से जीना है और अपने बलबूते पे सारा काम करना है। नारी शक्ति किसी से कम नहीं है। किसी से पूछा गया वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। किसी ने बोला अपने पैरों पर खड़ा होना, तो किसी ने कहा खुद के फैसले खुद से लेना, जिसका एक ही मतलब है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। ये मैसेज उन सभी महिलाओं के लिए है जो फैमिली और फाइनेंशियल चुनौतियों के बाद भी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। अगर आप चाहती हैं तो सब कुछ संभव है, पर जरूरत है तो सिर्फ आपके जुनून की, आपके डिसीजन की और जोश की। हमें पता है हम काबिल हैं, पर घरेलू काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों ने हमें इतना जकड़ा हुआ है कि खुद के सपने पूरे करने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो आइए अपने हालातों को हराकर जुड़ते हैं जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन कोर्स के साथ। ये कोर्स उन सभी काबिल औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर काम करना चाहती हैं और महीने के महीने एक इनकम अर्न करना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अब खुद को रोकने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय है। पर कैसे, ये जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।